जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, ताजा जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पूर्व सैनिकों की सेवाएं क्वालिफाइंग सर्विस जोड़ी जाएंगी दूसरी सर्विस में या फिर सिविल सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पूर्व सैनिक होते हैं जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और फिर वो कहीं दूसरी जगह जॉब करने लगते हैं, जैसे सिविल में। तो कई बार क्या होता है, जो सिविल डिपार्टमेंट है वो आर्मी की सर्विस जोड़ता नहीं है, जितनी भी पूर्व सैनिक ने सर्विस करी होती है आर्मी में। दोस्तों सीधा सा फिर आपको नुकसान होता है सर्विस पे या फिर पेंशन पे। तो दोस्तों ऐसे बहुत से ऑर्डर हैं, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो, जिसमें कहा गया है कि अगर पूर्व सैनिक अपनी सेवा पूरी कर लेता है और कहीं वो दूसरी जगह जॉब करने लगता है या फिर सिविल में जॉब करने लगता है, तो जब वो सिविल से रिटायर होगा तो फिर आर्मी की सर्विस भी जोड़ी जाएगी सिविल सर्विस में, तब जाकर वो रिटायरमेंट होगा और फिर उसे पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यही यहां पे कहा गया है, जैसे कोई 17 साल नायक में किया आर्मी में और फिर वो सिविल में जॉब करने लगा, यानी सिविल में उसने जॉब किया लगभग 40 साल। तो दोस्तों जो उसकी 17 साल सर्विस है वो सिविल की सर्विस में ऐड होगी, जब जाके उसका पूरा पेमेंट होगा और जब जाके उसको पूरा भुगतान होगा, फिर उसको फायदा मिलेगा रिटायरमेंट ग्रेजुइटी में, कम्यूटेशन पे, लीव इनकैशमेंट पे और फिर पेंशन पे। तो अगर आप दूसरी जगह कहीं जॉब कर रहे हैं तो दूसरी जगह आपकी आर्मी की सर्विस जोड़ी जाएगी। दोस्तों इसका एक एग्जांपल है हमारा डिपार्टमेंट। जैसा आपको पता है जो मेरा डिपार्टमेंट है वो है सिविल का डिपार्टमेंट। तो दोस्तों सिविल में बहुत से जो आर्मी से रिटायर हो गए हैं पूर्व सैनिक, वो भी वहां आते हैं जॉब करने, उनकी वहां पे जॉब लग जाती है। तो दोस्तों जब पूर्व सैनिक जब सिविल से रिटायर होता है तो सिविल की लास्ट पे सर्टिफिकेट में जितनी भी उसकी क्वालिफाइड सर्विस होती है वो आर्मी की भी जोड़ी जाती है, जब जाके उसे रिटायरमेंट मिलता है, पूरा फायदा मिलता है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आप नीचे कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, सिविल सर्विस में भी आर्मी की सर्विस जोड़ी जाती है। जो पेंशन फॉर्म होते हैं सिविल के, उसमें आर्मी की सर्विस भी लिखी जाती है कि इतने साल उन्होंने इस रैंक में इतने साल सर्विस करी। और दोस्तों फिर इसकी एलपीसी बनती है, लास्ट पे सर्टिफिकेट बनता है इसी के आधार पे, आपकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे, जिसमें आर्मी की सर्विस भी इंक्लूड होती है, उसमें भी जुड़ी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। भाजपा नेताओं की पूर्व सैनिकों के साथ धक्का मुक्की, जनरल वीके सिंह के कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक नाराज, मांग पत्र का जिक्र तक नहीं किया। जैसा आपको पता है लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, जो बीजेपी कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो अलग अलग जाके अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी जनरल वीके सिंह जी हैं जो उत्तराखंड आए थे और दोस्तों इनके कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक को भी आमंत्रण दिया गया था। लेकिन दोस्तों आमंत्रण से पहले पूर्व सैनिकों ने एक मांग पत्र दिया था इनको कि जब आप भाषण करें, जब कुछ बताएं तो हमारे मांग पत्र का जिक्र करें, और पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगे उसमें रखी थी। लेकिन दोस्तों जब जनरल वीके सिंह जी अपना भाषण देने आए तो उन्होंने पूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया मांग पत्र का एक भी लफ्ज नहीं कहा, पूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया मांग पत्र पर एक भी बात नहीं करी जनरल वीके सिंह ने। तो इस पर पूर्व सैनिक नाराज हो गए। तो इसी बीच जो वहां के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने धक्का मुक्की कर दी पूर्व सैनिकों के साथ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा। तो दोस्तों यही मामला थोड़ा गर्म था और दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन पेपर में भी छप गया, आप साइड में कटिंग भी देख सकते हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए आए थे जनरल वीके सिंह। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया चुनाव प्रसार के लिए जनरल वीके सिंह यहाँ पे आए थे, तो उसी के दौरान इनको भाषण देना था, लेकिन पूर्व सैनिकों द्वारा दिया गया मांग पत्र इन्होंने नहीं बताया, उसमें मांगे लिखी हुई थी। तो दोस्तों ये यहाँ पे दुख होता है, यानी कहीं कहीं पूर्व सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार
नहीं किया जाता, चाहे ऑफिसर्स नहीं करते या फिर कहीं रैली होती है उसमें सही सम्मान नहीं देते, या फिर अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है तब उन्हें साजो सम्मान नहीं मिलता। यानी बहुत ही शोषण किया जाता है पूर्व सैनिकों का, जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, और उनके साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसा मजाक, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इसके अगेंस्ट हूं। पूर्व सैनिकों का पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी आमंत्रण किए जा रहे हों। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। इंडिया H1 अखबार की खबर, देश की अब आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। जी हां दोस्तों, एक अखबार है जो है इंडिया H1, इन्होंने बताया कि देश की अब आर्थिक स्थिति अब बेहतर है, इकोनॉमिक कंडीशन अब बेहतर है। तो इनका कहना है कि भारत वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में 5वें पोजीशन पे है, 5वें स्थान पे है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत 5वें स्थान पे खड़ा है विश्व के। तो भारत की अब स्थिति बेहतर है। तो अब गवर्नमेंट या फिर सरकार 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करे। जी हां दोस्तों, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि अब भारत बहुत बेहतर पोजीशन पे है। भारत अच्छा खर्चा कर रहा है, चाहे कोई मशीन मंगानी हो या फिर कहीं देना हो, मतलब कंडीशन अब बेहतर है। तो लगभग 34,000 करोड़ का खर्चा अब भारत सरकार कर सकती है। 18 महीने का डीएडीआर का जो एरियर है वो दे सकती है, ऐसा दोस्तों इस अखबार का कहना है, जो इंडिया H1 का अखबार है। क्योंकि पोजीशन अब बेहतर है भारत सरकार की, तो इस बेस पर भारत सरकार को 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रिलीज करना चाहिए, देना चाहिए पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को, ऐसा इनका कहना है। आपके क्या विचार है इस बात से, आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श इंटरेस्ट नहीं देगा डीएडीआर के एरियर पे। जैसा आपको पता है कुछ दिन बाद आपको स्पर्श की तरफ से डीएडीआर का एरियर भी मिल जाएगा, 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का। बाकी जो आपकी पेंशन है अप्रैल की, वो आपको 50% डीआर के साथ मिल जाएगी। अब दोस्तों कई सवाल उठने लगे हैं, और सवाल ये उठ रहे हैं कि स्पर्श आपको अब इंटरेस्ट रेट का भी भुगतान करेगा, ब्याज भी देगा वो आपको 3 महीने के डीएडीआर के साथ। नहीं दोस्तों, ब्याज आपको नहीं देगा स्पर्श। भले ही गाइडलाइन कुछ और हो, भले ही आपका पेमेंट लेट हो गया हो, भले ही वो आपको लेट मिले, लेकिन स्पर्श आपको इंटरेस्ट कभी भुगतान नहीं करेगा। जो काफी पेंशनर कह रहे थे कि हमें 8% के साथ वो एरियर चाहिए, जो 46 से 50% हमारा डीआर हुआ, 3 महीने का हमें इंटरेस्ट रेट के साथ एरियर चाहिए। नहीं दोस्तों, स्पर्श आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, नहीं देगा दोस्तों, इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ डीआर का एरियर ही आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 3 महीने का। ये बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर रहा हूं। जो पेंशनर्स 3 महीने का एरियर लेंगे तो उनके एरियर में इंटरेस्ट रेट इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप कहीं से ये न्यूज पा रहे हैं कि आपको एरियर के साथ इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा, ब्याज भी मिल जाएगा, नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां मैं लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से। अगर आप इस तरीके की जानकारियां लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।